मगर ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 8 साल का कार्यकाल और माननीय मुख्यमंत्री जी के 6 साल का प्रदेश में कार्यकाल, इसमें बहुत परिवर्तन आया है। नए भारत का निर्माण तो हुआ ही है, नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात की कि मैं अभी सुन रहा था, एक साहब दिल्ली में इन्वेस्ट इंडिया में उन्होंने अपने विचार रखे थे और उनकी जो बातें हैं वो आपको मैं बताना भी चाहता हूं कि 3 हिस्सों में जो ये बदलाव, परिवर्तन देश में और प्रदेश में दिख रहा है, ये 3 हिस्सों में बांटा जाए तो एक इकोनॉमिक, दूसरा पॉलिटिकल और तीसरा सोशल, सामाजिक। और ये तीनों क्षेत्र जो हैं इसमें इतनी तेजी से परिवर्तन आ रहा है और यही हमारे देश को भी आगे बढ़ा रहा है, इन तीनों का समायोजन, और प्रदेश को भी नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। अगर आर्थिक क्षेत्र की बात करें, उन्होंने, मुझे याद है, कहा था कि देश में आज ये आप लोग उद्योग जगत से हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, नई ऊर्जा लेके और नई सोच लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत जानने की और आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा कि आर्थिक जगत में देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनके कार्य रहे और योजनाएं बनी और परिवर्तन का माहौल आया है, तो भारत वो एफडीआई का डेस्टिनेशन बन चुका है। और ये बहुत बड़ी ग्रोथ इन 8 वर्षों में हुई है, जो 60-65 सालों में नहीं हुई थी। जितने परसेंटेज उतनी इन 8 वर्षों में ही दिखाई देने लगी। और एफडीआई 160 देशों से आ रहा है और विभिन्न सेक्टर्स पे आ रहा है। और उसी के तर्ज पर जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो मैं बता रहा हूं आपको, ये भी जो लक्ष्य लेके चले थे उससे 3 गुना ज्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट के एमओयू साइन किए हैं। 33 लाख करोड़ के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब इच्छा जाहिर की है कि वो उत्तर प्रदेश में निवेश करने का विचार कर रहे हैं और सोच रहे हैं और पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये कोई मामूली चीज नहीं। और इसमें खास बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश की ग्रोथ है, ये साफ दिखाई दे रहा है कि भारत जब आगे बढ़ेगा और उसमें उत्तर प्रदेश को आप अग्रिम पंक्ति में पाएंगे। जो एक समय पे आखिरी पंक्ति में था उत्तर प्रदेश, वो भारत की ग्रोथ स्टोरी में आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये मामूली चीज नहीं है कि लोग इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं, विचार भी कर रहे हैं। पहले तो लोग सोचते थे यहां कौन जाएगा उत्तर प्रदेश, यहां कानून व्यवस्था की हालत, यहां लोगों की सोच, अधिकारियों के दांव पेच में फंस जाते थे, कोई आना पसंद नहीं करता था। मगर ये फिगर जो है 33 लाख करोड़ की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जो अभी कुछ दिन पहले ही समाप्त हुआ है, तो दर्शा रहा है कि उत्तर प्रदेश प्रगति की ओर है, बदलाव की ओर है। और खास बात कि उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में निवेश की इच्छा, पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, हमारा रोहिलखंड हो, पश्चिमी तो आगे बढ़ा हुआ ही है। और लोग अधिकतर उत्तर प्रदेश में जो निवेश करते थे वो नोएडा तक सीमित रह जाता था, मगर वो परिवर्तन आ गया है। तो ये जो निवेश की इच्छा जाहिर की गई है, ये अक्रॉस यूपी है, बहुत बड़ी बात है। दूसरा इसमें यह है कि विभिन्न सेक्टर्स में, ये नहीं कि चंद लोग आईटी और वो कॉल सेंटर्स जो सिर्फ
नोएडा में स्थापित थे, मगर लोग दिल्ली से आते थे और वापस चले जाते थे। उससे उत्तर प्रदेश का भला नहीं होने वाला है। और ये विभिन्न सेक्टर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्सटाइल्स, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, फूड, नई टेक्नोलॉजीज। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आप लोगों के कंधे पे, जो आने वाली यंग पीढ़ी है, यंग एंटरप्रेन्योर्स की, उद्योगपतियों की, कि ये जो माहौल सरकार ने बनाया है, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के परिश्रम ने दिखाया है करके, जो कभी कल्पना नहीं की थी, कभी सोच नहीं थी कि उत्तर प्रदेश भी इन्वेस्टमेंट हब बन सकता है, वो आपकी नजरों के सामने इन 6 वर्षों में बनता हुआ, साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और बड़ी बात इसलिए है कि कोई अपनी पूंजी लगाता है, खासतौर से ये जानते होंगे हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स, तो उसके लिए विश्वास की बहुत बड़ी जरूरत होती है, उसके लिए लीडरशिप चाहिए होती है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज चाहिए होती है, उसमें आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स चाहिए होते हैं, और अंत में डिलीवरी चाहिए होती है कि सिर्फ ये एमओयूज कागज के टुकड़े ना रह जाएं, और ये मनमोहन जी ये कॉन्क्लेव सिर्फ कॉन्क्लेव ही बन के ना रह जाएं। धरातल पे इन्वेस्टमेंट, उद्योग, रोजगार के अवसर, आमदनी के स्रोत वो दिखाई देने चाहिए। तो ये सरकार डिलीवरी पे ध्यान देती, सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से नहीं, जो पहले हुआ करती थी, बड़े बड़े फंक्शन, मगर धरातल पे वो हवाई साबित होते थे। तो ये जो मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश परिवर्तन, ग्रोथ, भविष्य का बहुत बड़ा केंद्र बनने वाला है। तो लखनऊ में न्यूज 18 के यंग एंटरप्रेन्योर कार्यक्रम में आप जितिन प्रसाद को सुन रहे थे।